और विशेष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजकों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि ये ग्राम सभा और इसके आयोजक गण हैं वास्तव में बहुत ही एनर्जेटिक है। धन्यवाद। यह फाइनल मैच किशोरगंज वर्सेस ब्लैक टाइगर बधवा के बीच खेला जा रहा है। ब्लैक टाइगर किशोरगंज की टीम ने 10 रवि चले बब्बू के लिए और जो उछाला है पॉइंट के क्षेत्र में वहां पर आ रहा है तालिब और गिरता हुआ बिल्कुल अश्विनी। और इस बीच आपको बता दें जो ड्रोन यहाँ इस समय आसमान में तैर रहा है, उड़ रहा है आदर से बताएगा। हालांकि रवीश को मिलने वाली ये पहली सफलता थी और जिस वजह से वो जाने जाते हैं एक बेहतरीन ऑलराउंडर किशनगंज के, और उन्होंने एक कारनामा कर दिया। आते ही वो एक बड़ा झटका दे दिया और उस झटके से कितनी जल्द उबर पाती है बधवा की टीम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक प्लेटफॉर्म शिट करना होगा यहाँ से आकर के वो दबाव जो शंकर के थोड़ी सी बादल मंडरा रही है ब्लैक टाइगर बधवा पर। क्या सुमित आकर के बीच मैदान पर, जो मैदान पर पहुंचे हैं सुमित, जो कि जिनकी बदौलत अश्विनी भाई हम चर्चा आपसे करते रहेंगे, जिनकी बदौलत ब्लैक टाइगर बधवा आज फाइनल खेल रही है, तो जो इस समय इस तोहरी में चमक रहा है उसका नाम सुमित शर्मा है। इस बार बहुत ज्यादा लड़की के बधवा की तो सुमित शर्मा ने 6 छक्के दागे थे और मैच को जीत लिया था उस रोचक मुकाबले में। फिलहाल एक और जिस तरीके से नाम कमाया है, मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इनका नाम गूंज रहा है इस समय। इस बीच अच्छी गेंद, ज्यादा गति नहीं देते अश्विनी, सिर्फ और सिर्फ इनका जो टप्पा है वो एक बिल्कुल सही चैनल में गेंदबाजी करते हैं। अब शब्द मिला है, सही चैनल में जब गेंदबाजी कर देते हैं तो फिर बल्लेबाज को हतप्रभ होना पड़ता है। और इस बीच हवा में खेला हुआ स्टोक उसके नीचे खिलाड़ी है। ये बहुत कठिन केस था अश्विनी, अगर मिल जाता तो निश्चित ही बधवा बैकफुट पर होती, लेकिन ऐसे मौके एक दो मिलेंगे क्योंकि शुरुआती दौर है और ऐसे मौकों को भुनाना होगा। आतिशबाजी हो रही है, फाइनल में मैदान कौन मारेगा, सरताज कौन होगा इस तोहरी क्रिकेट ग्राउंड का, ये तो वक्त बताएगा। अश्विनी ऐसा कुछ हुआ नहीं, इस बार थ्रो लोअर इलेक्ट्रिक की टप्पा पर का नीचे रही, सुमित शर्मा के बैट से बिल्कुल दूर रखा है, ये भाप लिया है। और मैं अश्विनी में देखता हूं जिस बल्लेबाज को बढ़िया मदद मिलती है पिच से, जो बढ़िया बल्लेबाजी करता है, गेंदबाज उस पर एनालिसिस करते हैं, उसके वीडियोस देखा करते हैं, वे देख लेते हैं कि किस एरिया में ज्यादातर स्ट्रोक लगाते हैं। इस बार फुल टॉस गेंद, आप ऐसा निरंतर चौके के साथ स्कोर पहुंच गया 9 रनों पर। श्याम गुप्ता की तरफ से लगातार 3 चौके पर। स्कोर पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन और 1 विकेट गिरा है, जो कि पहले ही गेंद पर। टारगेट है 116 रनों का है निर्धारित 10 ओवर में। जिस तरह से रन इस पिच पर बनते हैं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस क्रिकेट के खेल में कोई अंपायर, जिस बीच अश्विनी भाई कुछ कह रहे हैं, जो हमारे दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं सुरजीत सिंह और संजू शर्मा, तो मैं दोनों खिलाड़ियों से आग्रह करता हूं कि मैच को जल्द से जल्द फिर आपका 5 मिनट का समय हम लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं। जो हमारे बीच में मुख्य अतिथि जी आए हैं उनकी तरफ से 21,000 रुपए का योगदान मिलता है। हम उन्हें जोरदार तालियों से दर्शक बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, स्वागत करते हैं। अब उनका हम ले चलते हैं स्वागत समारोह की तरफ। हाँ, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाई जो खेल के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, भाई आदरणीय श्री रमेश जी से निवेदन करूंगा कि आप मुख्य अतिथि महोदय जी का माला पहना करके आप
इसी क्रम में मैं ग्राम प्रधान दोहरी से निवेदन करूंगा कि आप भी आए और मुख्य अतिथि महोदय जी का माला पहना करके सचिन के लिए और से खेल दिया है स्लिप के क्षेत्र में, वहां पर लाली मौजूद है, बहुत ही कमाल की फील्डिंग करते हुए लाल इसी बीच जीशान और जो उछाला है उसके नीचे दिलशाद आ रहे हैं, देख रहे क्या होता है यहाँ पर। राहुल भाई क्या कहेंगे इस कैच के बारे में आप? एक कहावत है क्रिकेट में कि कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। बहुत बहुत आभार होगा उन्होंने इतना अपना अमूल्य समय दिया और इतना योगदान दिया इस कमेटी को आने वाले साल में आपका ये टूर्नामेंट ऐसे हमारा चलता रहे, ये अपेक्षा के साथ मैं उनका उनसे सभी से वो विदा ले रहे हैं। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पूर्ण मैच पर आते हैं। आतिशबाजी हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि किशनगंज को एक विकेट मिल गया है और उस पर प्लान के बिल्कुल हिसाब से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। राहुल भाई वहां पर जीशान बहुत ही अनुभवी गेंदबाज, उनको पता है कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का फेवरेट जोन क्या होता है और वो बिल्कुल आप के आप आसपास बॉल को जो है टप्पा खिला रहे और बॉल को बाहर निकाल रहे थे और उसी झांसे में यहाँ पर सुमित शिकार हुए और एक बेहतरीन कैच पकड़ा है सूरज ने। इसीलिए कहा जाता है कि आप सोच में इसी बीच जीशान रवि के लिए और से जो है टैच कर दिया है, वहां पर शॉट कवर के क्षेत्र में खड़े हैं लवीस कौशल, किसी भी रन की संभावना को खारिज किया है, अभी भी क्रीज में डटे हुए हैं। ये जो जोड़ी है सचिन और रवि सिंह की, राहुल भाई इसको निश्चित तौर से पर 40-50 रनों की पार्टनरशिप करनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो जिस अंदाज से खेल रहे हैं रवि सिंह, ये इनका क्लास नहीं है, ये इनका अंदाज नहीं है, लेकिन वक्त की नजाकत ये कह रही है कि 2 विकेट जल्दी गिरे हैं, अब जाकर के तीसरा विकेट जल्द से जल्द नहीं कमा सकते। राहुल भाई ये फाइनल मुकाबला चल रहा है तो रवि को भी पता है अगर मैं 2-3 ओवर निश्चित तौर से सिंगल डूज के सहारे खेलूंगा तो उसके बाद मैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकता हूं। और यहाँ पर क्या कमाल की गेंदबाजी जीशान के द्वारा। ये होता है क्रिकेट में दबाव, ये मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। अगर वो 2 विकेट आउट होकर पे भी ना गए होते और फिर रवि सिंह आए होते तो आप इनका अंदाज देखते जुदा होता। स्कोर है आपको बता दे 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 दबाव इतना हावी हो जाएगा आप पर, ये बड़ी मुश्किल होगी खेलने के लिए। पटकी हुई गेंद और ये छोड़ा, बड़ा सेज, वाह कमाल का छक्का दागा है सचिन ने। राहुल भाई पहला एक ऐसा स्ट्रोक निकला है जो आत्मविश्वास से लबालब था और सचिन के बल्ले से वो जीवन दान मिला है। अश्विनी मत भूलना, इसी बल्लेबाज का जीवन दान मिला है और अगर किशनगंज ने वो विकेट ले लिया होता इस बल्लेबाज का तो ये छक्का ना आता। लेकिन मैच है, 1-2 मौके। राहुल जी आप ध्यान दीजिएगा, 0 रन पे खिलाड़ी था और कैच छोड़ा है दिलशाद और वहां पर शेर बहादुर ने। आप देखिएगा मैं जिसका ये मेरे पट्टी मेला ग्राउंड में ये शतक फाइनल में बंदा लगा चुका है राहुल भाई, तो यहाँ पर सचिन से बचना बहुत खूंखार बल्लेबाज है राहुल भाई सचिन। बिल्कुल सही कहा आपने, सचिन जैसे बल्लेबाज को आप उंगली पकड़ाते हैं तो फिर हाथ ही पकड़ लेते हैं और वही कुछ नक्शे कदम पर चल रहे हैं। एक छक्का जो लगाया है वो भी खास करके गेंदबाज का नाम है लवीस को अगर आप छक्का लगा रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कितना मनोबल आपका बड़ा होगा। बिल्कुल आप विश्वास से बिल्कुल लवरेज हो गए होंगे वो छक्का लगाने के बाद। लवीस चले सचिन के लिए, उनकी ये गेंद और खेला है अगर सचिन ने छक्का लगाया किसकी गेंद पर लगाया है, लवीस कौशल की बॉल थी। बिल्कुल सही। और इस छक्के के सहारे टोटल स्कोर पहुंच चुका है ब्लैक टाइगर बाद होगा 24 रन। राहुल जी ये अभी आप देखिएगा यहाँ पर बहुत जरूरत है एक पार्टनरशिप की। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं ब्लैक टाइगर बधवा के लिए। अगर रवि ऐसे मैच देख रहे हैं, बहुत ही रोमांचक मुकाबला। तो यहाँ पर बहुत ही कसमकस बहुत ही दिलकश मैच चलता हुआ। राहुल भाई क्या कहेंगे आप इस मैच के बारे में? बिल्कुल शब्दों की शब्दकोश में कमी पड़ जाएगी, ऐसे ऐसे स्ट्रोक निकलेंगे। लवीस चिंतन मनन करने के बाद बाएं हाथ से ओवर विकेट दिया गया, बहुत अच्छी गेंद इस बार वापसी, क्या गजब की वापसी किया लवीस ने। 3 छक्का लगातार लगाने की फिराक में थे वहां पर सचिन, लेकिन गेंद बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के सामने की तरह टप्पा खा रही थी, आ रही थी और रोकने पर बेबस होना पड़ा वहां। यार्कर लेंथ की गेंद
गेंद थी। लबीस ने यहाँ पर परिवर्तन किया था, जैसे देखा यहाँ पर सचिन को भी फ्रंट के ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल अपनी गेंद की रफ्तार को जो है विकेट के बीच में रखा और यहाँ पर इस बॉल पर वापसी करते हुए लबीस कौशल। एक एक गेंद यहाँ से सुनी हीरा है, मोती है, सोने है, चांदी है। एक एक गेंद की कीमत आप समझिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है एक गेंद आउट करने के लिए। इस बीच अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, टप्पा पड़ी, जमीन के सहारे चिपक कर विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। वापस किया जा रहा है गेंदबाज और अंपायर का हाथों में लहराता हुआ और इस वाइड के सहारे टोटल स्कोर पहुंच चुका है ब्लैक टाइगर बधवा का 25 रन। तीसरा ओवर ये बैटिंग पावर प्ले का राहुल भाई लिया गया है। जी हाँ निश्चित। और अब अंपायर से मैं अनुरोध करूंगा कि वाइट अगर रहे तो ज्यादा समय ना लेकर के वाइट करार दे दिया करें, क्योंकि वो फिर बाद में यहाँ पर स्कोरिंग में कन्वर्ट नहीं करने में दिक्कत हो जाती है। फिर आइए फिर मैच में चलते हैं। 25 रन, ज्यादा से ज्यादा आप 2 या 3 सेकंड का समय लिया करें, उसके बाद तुरंत वाइट करार दिया करें, जो भी निर्णय हो आपका। फिलहाल तैयार लबीश बाएं हाथ से अगली गेंद, फुल टॉस, इस चौके के सहारे राहुल भाई टोटल स्कोर पहुंच चुका है ब्लैक टाइगर बधवा का 29 रन। अभी तक जो बैटिंग पावर प्ले लिया गया है ब्लैक टाइगर बधवा के लिए वो उनके लिए अच्छा घट रहा है राहुल भाई। बिल्कुल वो कारगर साबित होता हुआ है। इसी वजह से ब्लैक टाइगर के कप्तान ने इशारा कर दिया था कि अब सही वक्त आ गया है। और इस खिलाड़ी का एक और इतिहास है, इस ग्राउंड पर 6 छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड है इस प्लेयर का इस टूर्नामेंट में राहुल भाई। बिल्कुल सही। और दर्शक करतल ध्वनि से इस्तेकबाल करते हुए सचिन जैसे बल्लेबाज का, जो कि ताकत के साथ साथ नजाकत को इस बल्लेबाज से सीखे। क्रिकेट के वो सारे स्ट्रोक इसके प्रैक्टिस में मौजूद है, वो सारे स्ट्रोक जो ये बल्लेबाज लगाना जानता है। राहुल भाई कमाल खेल रहा है इस बैटिंग पावर प्ले में निश्चित तौर से बहुत ही बढ़िया सचिन का बल्ला खूब हल्ला मचाया है और टोटल स्कोर पहुंच चुका है ब्लैक टाइगर बधवा का 33 रन राहुल भाई। बिल्कुल। तीसरा ओवर चल रहा है, जी शाम के माफ कीजिएगा, चौथा ओवर चल रहा है। तीसरा ओवर चल रहा है लबीश के द्वारा। तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर है 33 रन। बिल्कुल चिंता की लकीरें राहुल भाई ये खिलाड़ी खींचता हुआ। लबीश क्या कुछ करेंगे? आपने क्या गजब की वापसी कराई है किशनगंज की। बल्लेबाज का विकेट, जिसका एक पेज ही छूटा था उसने आखिरकार क्लीन बॉल की तरफ दिया। लबीश ने ये बोला कि किसी खिलाड़ी के हाथों कैच नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्टंप पर जाने के लिए। प्रयास कर रहे थे कि उसी को टप्पा खिलाया जाए। और एक चीज जान लीजिए राहुल भाई, रन निश्चित तौर से लबीस को पड़े, लेकिन एक बहुत ही बड़ा विकेट निकाला है। अब जा रहे हैं पूर्वांचल की आन बान शान टीठू राहुल भाई। बिल्कुल, तेजों से कौन नहीं वाकिफ है। ये मध्य क्रम की धुरी माने जाते हैं और जिस तरीके से बधवा ने इन्हें बुलाया है, और उम्मीद सबकी यही है कि ये फाइनल एक अच्छा फाइनल हो और उसी के प्रयास में दर्शकों की तरीके से इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही बड़ी जोड़ी है। इसी बीच रंजीत रवि सिंह के लिए राहुल भाई जितने दर्शक आए हैं आज, जो खिलाड़ी आए हैं, किसी दर्शक को मायूस नहीं करेंगे। फाइनल बहुत ही खतरनाक होगा राहुल भाई, बहुत ही ऐतिहासिक फाइनल। ये मैं तो कहूंगा कि आने वाले कई सालों तक ये फाइनल याद रहेगा। दोहरी का फाइनल, सेमीफाइनल सब यहाँ पर याद रहेगा। बिल्कुल ऐसे कुछ घटित ही हुआ है। और दूसरी गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, मिस कर दिया वहां पर रवि सिंह ने। ये भी प्रहार कर सकते थे। राहुल भाई इनका ये फेवरेट जोन था जहां पर अभी रवि मिस टाइम कर गए थे इसको स्ट्रोक को। निश्चित तौर से यहाँ पर वो इस गेंद पर लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, तो निश्चित तौर से गेंद और बैट का सही से संपर्क नहीं हुआ। एक रन के सहारे टोटल स्कोर पहुंच चुका है 40 रन। अश्विनी बात कर ही रहा था कि अगर आप बल्लेबाज को धीमी गति की गेंद देंगे तो आप बल्लेबाज को अतिरिक्त प्रयास करवाने के लिए जाएंगे। अगर आपने तेज गेंद कर दी कहीं
रवि सिंह के रूप में कि बहुत ही बड़ा विकेट अर्जित करते हुए रणजीत सिंह निश्चित तौर से यहाँ पर वापसी करवाई है इस खिलाड़ी ने। एक और मैच चलाई दिया दर्शक से ज्यादा हमारे जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाले हड़बड़ा अरे मैच वाले जीते जीते हमें सब ठीक करे रहा तो मैच यहाँ पर बहुत ही इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ गया है यार। अश्विनी में बात कर ही रहा था, वो पहला विकेट वो बड़ी मछली जाल में फंसा ली आखिरकार। वो रवि सिंह को बाउट आउट होकर बाहर जाना पड़ा। जिस खिलाड़ी की चर्चा पूरे टूर्नामेंट के दौरान होती रही, ये बैट्समैन ने भैया संजू अश्विनी मकसूद आए हैं। रवि सिंह का विकेट गिरने के बाद तो निश्चित तौर से रंजीत ने क्या कमाल का विकेट निकाला है। राहुल भाई क्या कहेंगे आप? भंवर से कैसे बच पाया उस पतवार से पूछो, और हमारा हौसला पूछो तो फिर मझधार से पूछो। ये जो वो प्लेयर बॉलिंग कर रहा है रंजीत, इनकी आप यहां से आप कमेंट्री कर रहे हैं, निश्चित तौर से आप गेंदें देखिए जैसे वहां से दौड़कर आता है, गेंद को वहां पर देखिए बीच में ही लहराता है, जब गेंद छोड़ता है वहां पर इनकी जो फिंगर में ही कला है। राहुल भाई बिल्कुल जी हाँ, वो बड़ा विकेट मिल गया है रवि सिंह का। थोड़ी से शांत होते हुआ खेमा, और इस बार जड़ में आ रही थी, पैड पर आकर टकरा गई, उसे मोड़ना चाह रहे थे मिड विकेट के क्षेत्र में। कमलेश सर माइक्रोफोन पर काफी देर से आमंत्रित नहीं कर सका। जिस तरीके से यहाँ पर मैच चल रहा था, आइए पुनः आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल और अश्विनी भाई। तो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 41 रन और 4 विकेट जा चुके हैं। पर 5वां ओवर तालीम लेकर के चले, और इस बार खेला स्लोअर गेंद का जमाना आ गया है। पहले माना जाता था कि जो तेज गेंद करता है वो ज्यादा अच्छा गेंदबाज है, लेकिन जी हाँ, समय के साथ परिभाषाएं बदलती हैं, तरीका बदलता है। नकल बॉल का इस्तेमाल अब ज्यादा हो रहा है, और उसी नकल बॉल से सुरजीत ने मारा था। केटीएच के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं अंपायर को, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको विश्वास अंपायर में होना चाहिए, इस तरह से डिस्टर्बेंस मैंने बहुत पहले कभी देखा नहीं है। लगभग मैं 20-22 वर्षों से कमेंट्री कर रहा हूं। निश्चित तौर पर जब मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट था 96 तब से मैं कमेंट्री कर रहा हूं, बट ये डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं। आपको विश्वास करना चाहिए, आपको अंपायर पर विश्वास करना चाहिए। तो इस तरह से हेलो जाते हैं आदर्श स्टूडियो एवं आदर्श स्टूडियो डिजिटल वीडियोग्राफी सुभाष कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स जी की तरफ से बहुत गजब की व्यवस्था की गई है। भैया जहां बांटे ऐसे चमचमात रहे। भाई मदन भाई, अंपायर से एवं कमेटी मेंबर से निवेदन करेंगे कि जो भी बात है उसको तुरंत उसका निजात निकाल लें। कारण है कि अगर मैच में डिस्टर्ब होता है तो काफी दिक्कत होती है। बीच में मजाक इसलिए कर लेता हूं, दर्शक है, मैं एक रमेश सर और अखिलेश सर से मेरी बात है, मैं वो कह रहा हूं मैच को, ये हुजूम है, ये जो सैलाब आज उमड़ा है तोहरी के ग्राउंड पर, ये सदियों याद किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा जल्द से जल्द विवाद का निपटारा किया जाए और मैच को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। कमलेश सुनी भाई, मैं देख रहा हूँ ये जो विवाद हो जाते हैं, इसी वजह से अब कोई टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने से डरता है। मैं 25-26 साल में देखा हूँ तमाम ऐसे टूर्नामेंट धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग विवाद बनाते हैं। जो 20-25 दिन की मेहनत है वो सब जाया हो जाती है। जो भी डिस्प्यूट हो, जो भी मामला है, वो मैच स्टार्ट होने से पहले हल होना चाहिए। दर्शक अगर दर्शक कोई नहीं है, देखो भैया, दर्शक का वहां कोई काम नहीं है। आप जहां बैठे वैसे रहिएगा प्लीज। बिल्कुल कुछ खाए पिए कोई पीछे नहीं लेगा, लेकिन आया जिन भाई अंदर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था है, आपको उसका भुगतान करना पड़ जाएगा। यहाँ पर ये खेल भावना का परिचय से मैं निवेदन करूंगा, बाहरी बना है। और अच्छे मैं बता रहा हूँ, टूर्नामेंट भी स्थगित कर दिया जाएगा आजीवन के लिए। ये टूर्नामेंट भी आप कभी दोहरी का देख नहीं पाओगे फिर। और दर्शकों से निवेदन है कि आप तुरंत बाहर चले जाएं। चला जा पाई जाला तू चला जा। मैं अब यहां से अपनी गाड़ी को मैं विराम देता हूं। कमेंटेटर अब यहां से चुपचाप सिर्फ
लोग वो सुनेंगे। कैमरामैन आप भाई को मत किया जो चालू है बंद कर बहुत दूरी से आए भाग चालू करा हुआ यार दुनिया हो जाए भाई जो उसका निस्तारण कर लिया गया है। हम बड़े प्यार से आपको सुबह से ही आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप जो है मनमानी करने को उतारे हुए हैं। पहले 10 तक सारे लोग बाहर रहेंगे। हेलो हेलो क्यों सुना? दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। जी हाँ, क्रिकेट जो है वो रिलीजन के रूप में माना जाता है। हमारे यहाँ दर्शक बहुत अच्छे हैं, आप सब बाहर हो जाएं। हेलो, जिसको नहीं मानना है, अगर पूरी फोर्स बुला ली जाएगी यहीं पे तो हमारा मैच और आपको बारी बारी से यहीं उठा के लेके चलेंगे हम। हेलो हेलो क्या हेलो, बाहर जाओ क्या रहा है, निकलिए आप लोग। जो भी खिलाड़ी के सभी लोग बाहर निकले, खिलाड़ी के अलावा सभी लोग बाहर निकले। अगर वो नियम होता कि कोई खिलाड़ी बाहर से अगर अंदर गया है तो 5 रन उसके कट कर दिए जाएंगे। तो ऐसी इस बीच मैच कंटिन्यू चलता हुआ पुनः अपनी स्थिति में आ रहा है। कटर गए थी पीछू में विकेट कीपर धीरज ने, उत्तर प्रदेश के ऐसा सितारा जो अपने चमक से आज दोहरी के इस स्टेडियम को जगमगा रहा है। और इस बार ओवर पिच के जी हाँ, डिस्टर्बेंस के लिए खेद है। तो तमाम प्रकार के डिस्टर्बेंस। हेलो 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 जी हाँ, फिर आ गए आप यार, नीचे से देखो। और इस बीच गेंद जीसान फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, कट किया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, 1 रन लिया, स्कोर बढ़ता हुआ अब क्या पहुंचा है 54, 54 रनों पर। छठे ओवर में 54 का स्कोर। 10 ओवर का फाइनल मैच किशनगंज और ब्लैक टाइगर के बीच में चलता हुआ। कमलेश्वर जो तो बल्लेबाज बीच मैदान पर है, उनका नाम है मकसूद और टीटू। बहुत जो दर्शक हैं उनके प्रशंसक हैं, तुमको बताना जरूरी है। मकसूद और टीटू की जोड़ी बीच मैदान पर। बीच गेंद और इस बार फिर से खेला है उसी गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में। गेंद बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आते फील्ड करते, दूसरे प्रयास में फील्ड करते, दूसरे रन के लिए दौड़े हैं, आसानी के साथ पूरा कर लिया। जैसे ही थोड़ा सा मिस फील्डिंग हुई, पूरा फायदा उठाया उसका, मौका काटा और एक को दूसरे में तब्दील कर दिया। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ अब क्या पहुंचा है 56 रनों पर। छठे ओवर में 56 का स्कोर।
छठे ओवर में 56 रन का स्कोर। जीत के लिए आप सब जानते हैं कि बनाने हैं 116 रन निर्धारित 10 ओवरों में। निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा ये फाइनल मैच। अभी 4 विकेट गिरे हैं, 6 विकेट भी सुरक्षित हैं। गेंदबाज चले, लेफ्ट आर्म से ओवर विकेट, गेंद इनकी फिर से कट दिया, लेकिन स्लिप के क्षेत्र में फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। बिल्कुल डिफेंसिव मोड में बैटिंग करते हुए गेंद काफी नीची रह रही है, हवा में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी हो रही है, तो उसका देखते हुए गेंद के दिशा को देखते हुए बैट्समैन काफी अलर्ट नजर आ रहे हैं। ये छठा ओवर है, 6 ओवर में अभी स्कोर वही 56 रन है, तो 60 रन और बनाने होंगे। बाकी की बची गेंदों पर 60 रनों की जरूरत है, अभी आधा सफर पूरा नहीं हुआ है। गेंदबाज चले, ये गेंद इस बार बढ़िया ड्राइव की है बैकवर्ड पॉइंट पर, गेंदबाज ने गेंद की और पहुंचता हुआ 60 रनों पर जा पहुंचा है। तो छठे ओवर में 60 का स्कोर, 2 मिस फील्डिंग हुई इस ओवर में, जिस परिणाम स्वरूप 3 रन एक्स्ट्रा के मैं कह सकता हूं उनको, 2 मिस फील्डिंगों पर 3 रन फालतू के गए हैं, वो बोनस के रन कहे जा सकते हैं। निश्चित ही सर ये घाव पर निश्चित ही ये नमक का कार्य करेगा। ये जो ये 3 रन एक्स्ट्रा आए हैं बाउंड्री के तौर पर, शरीर पीछे लगाकर रोकना चाहिए था। इस स्तर पर आप फाइनल खेल रहे हैं, कोई आप लीग का मैच नहीं खेल रहे। इस बार से खेला है, गेंद जा रही है कवर के क्षेत्र में, फिर से खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके पहुंचते दूर और कई मर्तबा उनसे छूट रही है गेंद, फंबल हो रहा है। और निश्चित ही अगर ये चौका चला जाता तो दबाव का एक और बादल यहाँ पर टूट पड़ता किशनगंज पर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्कोर 62 रन। छठा ओवर अभी भी जारी है, 4 विकेट गिरे हैं, पार्टनरशिप हो रही है, 21 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 5वें विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। गेंदबाज चले और उनकी ये गेंद इस बार खेला उसे और स्क्वायर लेग की तरफ, प्रयास अच्छा रहा वहां पर और दूसरे ओवर के लिए जा रहे हैं। अगर नॉन स्ट्राइक पर थ्रो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। फिलहाल 2 रन, अच्छी फील्डिंग, अच्छी रनिंग विकेटों के बीच में। सर कमलेश ये शरीर को पीछे लगाकर रोका था, अगर हाथों से रोकने चले जाते तो ये बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती। ये चालाकी भरी फील्डिंग है, आपको ये करना होगा अगर आप फाइनल खेल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी ऑफ साइड में जो बल्लेबाजी की है। रंजीत चले, बहुत ही कमाल की गेंद। राहुल भाई आप देखिए क्या, जैसे देखा कि मकसूद बिल्कुल यहाँ पर बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, लेकिन अपनी लाइन को वहां पर चेंज किया था रंजीत ने। रंजीत भली बात ही जानते हैं कि गेंद को सिर्फ छोड़ना है ले जाकर के, अगर जरा सी गति दे दी तो बल्लेबाज का बल्ला इतना तेज से गेंद पर आएगा कि 6 रन की छाप लगेगी। और इसी वजह से देखिए सिर्फ गेंद को छोड़ दिया रंजीत ने, बहुत चालाकी भरी गेंदबाजी करते हुए, और बल्लेबाज के माइंडसेट को पूरी तरीके से पढ़ लिया है और उस मन मुताबिक अपने हिसाब से। राहुल भाई यहाँ पर चाहिए मकसूद को कि सिंगल के सहारे यहाँ पर रोटेट किया जाए, तो निश्चित तौर से T2 है, तो वहां पर अगर आप 1-2 रन और गंदी बॉल मिलती है वहां पर छक्के चौके लगाते हैं। मैं बार बार कहा करता हूं सुनिए कि अगर आप सिंगल डबल नहीं लेते हैं तो दबाव का वो चादर आप स्वयं ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर, और वो करने से बचना होगा। जैसी गेंद है वैसा खेलना होगा। मेरिट के हिसाब से तीसरी गेंद डॉट, बहुत अच्छी गेंदबाजी, लगातार 3 डॉट बोले ऐसे निकालना, निश्चित तौर पर क्या लाजवाब गेंदबाजी की है। और मैं कह रहा था कि कैसे बैलेंस बनाता है, जब एक ओवर में दूसरी साइड की ओर थोड़ा मुड़ने लगता है मैं, तो अगले ही ओवर में क्या शानदार प्रदर्शन होता है। बैटिंग और बॉलिंग साइड दोनों साइड से बहुत अच्छा जबरदस्त मैच चलता हुआ। कमलेश सर बेहतरीन टप्पा, राहुल भाई बेहतरीन जगह पर टप्पा खिला रहे हैं रंजीत, बिल्कुल कभी बॉल को अंदर ला रहे कभी बाहर। इसी बीच रंजीत और जो उछाला है मकसूद ने इस स्ट्रोक का निजात किया है और इस के सारे टोटल स्कोर भाई पहुंच चुका है 70 रन। तो निश्चित तौर से बहुत ही दमदार मैच चलता हुआ कमलेश सर। जीत के लिए 46 रन की अभी भी आवश्यकता है। रंजीत इस ओवर में अगली बार देखना होगा।
अश्विनी में बात करी जाए तो रंजीत की वो फ्लाइटेड गेंद हवा में ललचा दिया और उस आमंत्रण को स्वीकार तो कर लिया बल्लेबाज वहां पर जो नाम है मकसूद, लेकिन अगर उसमें गति होती गेंद में तो बाउंड्री लाइन के बाहर होती, स्लोअर गेंद थी, फंस गया। इसीलिए राहुल भाई वहां पर एलिमिनेशन नहीं मिल पाया था। निश्चित तौर से जो शॉट खेला गया था मकसूद के द्वारा बहुत ही उम्दा खेला गया था, वहां पर कैच में तब्दील कर दिया है दिलशाद ने। अब आए हैं मोनू सिंह। राहुल भाई क्या कहेंगे आप? मोनू सिंह कप्तानी लगातार करते रहे हैं बदलापुर की, आज भदवा में भाग्य आजमाने के लिए आ गए हैं और ऐसे समय में मैच फंसा है कि संकट मोचक क्या बनेंगे ये तो वक्त बताएगा। मझधार में नहीं है, पवन में फंसी है। फुल टॉस गेंद, क्या ये विकेट मिलेगा? और अभी वाला तो गेंद बिल्कुल हवा में खड़ी हो गई थी, लेकिन इससे पहले जो विकेट गिरा था उसमें मैं 50% योगदान कैचर को दूंगा और गेंदबाज का 50%। 70 का स्कोर हुआ है और ये 7 ओवर समाप्त हुए हैं। 7 ओवर पर 70 रन, तो बाकी की 18 गेंदें 46 रन चाहिए। अश्विनी भाई आप लेके 18 बॉले 46 रन। निश्चित तौर से अभी T2 अगर है, मैं आपको बता दे रहा हूं जितने यहां पर हैं, T2 अगर ग्राउंड में रहेंगे तो निश्चित तौर से कमलेश सर ब्लैक टाइगर बदवा हार नहीं मानेगी। जी हाँ, मैच बिल्कुल इवन है, यहाँ से कोई भी जीत सकता है। मैच बिल्कुल बराबर की स्थिति में है। यहाँ 50-50 मैं कहूंगा दोनों टीमों के लिए, यहाँ से कोई भी इस मैच को जीत सकता है और दर्शक यही चाहते हैं कि अंतिम ओवर में फाइनल में T2 चले। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंद, फुल लेंथ गेंद थी और ओवर घुटने पे जाकर शॉट खेलना जा रहे थे मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर बल्लेबाज धीरज सिंह ने पूरा किया। कमलेश जी हाँ, बहुत अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। 17 गेंदों पर अब 46 रनों की जरूरत है। निश्चित तौर पर बहुत इवन मैच चलता हुआ, बहुत ही गजब का मैच चल रहा है। जिस तरह से फाइनल मैच होना चाहिए वही सब। गेंदबाजी चले और भाग रहा है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। निश्चित तौर पर इस बार मौका मिला, लंबा लंबा छक्का बढ़ता हुआ अब क्या पहुंचा है 70 रनों पर। 40 रनों की जरूरत और चाहिए। 16 गेंदों पर 40 रन चाहिए। कमलेश सर निश्चित ही उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला और इस समय आग उगल रहा है T2 का बल्ला। वाह क्या बात है। मझधार में नहीं ये फंसी थी, लेकिन भंवर से कैसे निकाल कर किनारे लाया जाता है, इस बल्लेबाज से कोई हुनर सीख ले जाए। राहुल जी, ये जो गेंदें बची हैं ये गोल्डन गेंदें हैं। तालिब की जो गेंदें बची है ये गोल्डन बॉल है। राहुल जी, क्या बथुआ में से कोई एक ऐसा खिलाड़ी फिर से निकल कर आएगा जो अकेले दम पर मैच को पलट देगा? यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल संदीप सिंह से फील्डिंग हुई, 1 रन पूरा किया, हालांकि दूसरे के लिए पलटना चाह रहे थे, लेकिन तेज थ्रो आया रिकवर करने के बाद और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंच गया 77 रन। अब यहां से जीत के लिए 39 रनों की आवश्यकता है। 15 गेंदों पर 39 रन। मैच अभी भी खुला हुआ है। अगर एक ओवर में, जैसे आप याद करिए जब किशुनगंज बल्लेबाजी कर रही थी और बथुआ गेंदबाजी कर रही थी, तो बथुआ के गेंदबाज ने 34 रन लुटाए थे। अगर वैसा कुछ एक ओवर आ जाए तो मैच बिल्कुल बथुआ की तरफ खुला हुआ। बथुआ के गेंदबाज ने T2 बल्लेबाजी कर रहे हैं। T2 के ओवर में 34 रन पड़े थे। T2 को यहाँ पर उसका जो है हर्जाना भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर से या तो मैच निकालना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। तालिब चले संजू के लिए, उनकी बहुत ही अच्छी गेंद। कमलेश सर क्या वाइड का सिग्नल अंपायर की तरफ से आता हुआ। 15 गेंदों और बिल्कुल शॉर्ट में गेंद थी, लेकिन बल्ला बहुत धीरे से चला रहे हैं संजू, ये बात उनको ध्यान रखना होगा। गेंद बल्ले की जो स्पीड है उसको बढ़ाना होगा। राहुल जी, यहाँ पर चाहिए कि आपके सामने अनुभवी बल्लेबाज है T2, उनके चाहिए कि सिंगल के सहारे जो है स्ट्राइक पे ज्यादा से ज्यादा
टीटू को रखा जाए राहुल भाई। बिल्कुल सही कहा आपने, सिंगल लेकर के स्ट्राइक पर लाना चाहिए टीटू को, जिस तरीके से वो फॉर्म में है वही किया इस बार। अब गेंद गैप में जा रही है, उसके पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, रोक पाते या नहीं। तेज गति से फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल चीते की तरह टूट पड़े गेंद पर और मंसूबे पर पानी फेर दिया जो दूसरे रन लेने का था, इसलिए सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 79 रन। जीत के लिए अभी भी 37 रनों की आवश्यकता। गेंद कितने बाकी है? 13 गेंदों में 37 रन। क्या कोई कारनामा होगा? क्या कोई एक ऐसा बड़ा ओवर आ जाएगा जिसमें 25 या 26 रन बन जाए, जिससे बधवा थोड़ी सी जुगाड़ी पट्टी से उतर गई है वो पुनः वापस आ जाए, या फिर किशुनगंज आज यहां पर मैदान मारेगी? ये तो वक्त बताएगा। मैदान कौन मारेगा ये 12 या 13 गेंद डिसाइड करेंगे। इस बार धीमी गति की गेंद, जो गेंद स्लॉट में है उस पर आप सिंगल लेकर के शायद अच्छा नहीं किया टीटू ने, क्योंकि जानते हैं कि अगले आने वाले जो ओवर है वो स्ट्राइक पर रहेंगे, इस वजह से उन्होंने जानबूझकर 12 गेंदों पर 36 रन। अपने मन मुताबिक कमलेश्वर अपने मन मुताबिक फील्डिंग लगा रही है वहां पर टीटू के लिए, और ये गेंद वहां पर दिलशाद की निश्चित ही टप्पा पड़कर बाहर निकल गई और वाइड करा दिया वहां पर अंपायर ने। तो 35 रन, 12 गेंदों पर 35 रन, ये अतिरिक्त बहुत फायदा करते हैं। और जो लास्ट ओवर पवन के द्वारा डाला गया तो वहां भी वाइड डाली गई थी और ब्लैक टाइगर ने उस मैच को टाई किया था राहुल जी। बिल्कुल, वो दृश्य याद आ जाते हैं जब ऐसे गेंद आपके सामने होती है। फिलहाल टीटू तैयार, स्टांस उनका लहजा बता रहा है कि लॉन्ग ऑन पर बहुत अच्छी गेंद, लेकिन फिर से वही बाहर वाली गेंद है। एक और भाई, यहाँ 12 गेंदों पर 34 रन। दर्शक बड़ा आनंद ले रहे हैं राहुल भाई इस मैच का। भैया आप लोग यार इधर चले आओ, उधर कहाँ जा रहे हो? दर्शक जो है प्लीज मेरे राइट साइड दिल साहब टीटू के लिए। और यहाँ पर वाइड की हैट्रिक होती हुई यद्यपि इस पर कोई पुरस्कार नहीं है। जुगनू का भी रोशनी के अभी मैं बोल रहा हूँ इसी बीच दिल साहब चले टीटू के लिए। यहाँ पर ये दबाव है दिल साहब के ऊपर। एक और वाइड, 4 गेंदें लगातार वाइड हुए हैं। अगर इसी पर अश्विनी कुमार में बात कर रहा हूं, अगर इसी पर पहली ही गेंद पर एक छक्का लग जाए तो फिर मैच बिल्कुल करवट ले लेगा। ये जो आप कहें अगर यहाँ पर छक्का चौका लगता है राहुल जी तो निश्चित तौर से पूरी दोहरी दीवानी है। बिल्कुल बिल्कुल, वाह क्या बात है। तो यहाँ पर बहुत ही दमदार मैच चलता हुआ दिल साथ चले और जो खेल दिया है मिर्जगढ़ के क्षेत्र में, वहां पर परवेज मौजूद है। इसी बीच 1 रन संदीप कितने चौकन्ने हैं। बिल्कुल ये मैच है यार, फाइनल मैच चल रहा है राहुल जी। फाइनल नहीं, ये आन बान और शान की यहाँ पर बात आ गई है। इसमें करो या फिर मरो, 11 वाले हर टीम चाहती है इसमें एक ही, हर टीमों ने ही चाहा इसमें की दोहरी में फाइनल विजेता उनकी टीम हो, और इसी वजह से 11 दे दे 31 रन। तो बहुत ही कमाल का मैच चलता हुआ राहुल जी। इसी बीच दिलशाद संजू के लिए और यहाँ पर वाइड बॉल। इस ओवर में हम अंपायर को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर ये गेंद कटर दे दी तो संजू के लिए तो शरीर के पास से गेंद को कट करवाना था, वो कटर फेंकनी थी। आपने ऑफ स्टंप के लाइन के काफी ज्यादा बाहर से गेंद को कट कराया था, जिसकी वजह से वाइड करा देना। राहुल जितना दर्शक यहाँ देखा लड़का कुछ बाना है तब अब इनका कुछ मिल जाए तो वो भाई चपक जाते हैं, लेकिन ये मैच है भाई, जिनको कोई बीमारी है वो दवा अभी ले ले, बात वाली छोड़ दे। इसी भी दिन साथ चले संजू शर्मा के लिए और जो खेल दिया है गेंद पैड पर लगकर चली गई है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। वहां पर रंजीत मौजूद है, पैड भाई के सहारे 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ। अगर 6 विकेट ना गिरते तो अगर संजू बीच मैदान पर ना आते आज बधवा की तरफ से, अगर वो गेंदें जो खराब मिली है उसको सही नसीहत दे देता अगर कोई बल्लेबाज। अब यहाँ से चाहिए बधवा की तरफ था। 10 गेंदें 29 रन, 10 गेंदें 29 रन। जितनी सराहना की जाए इस फाइनल मैच के लिए राहुल जी उतनी ही कम है। दांतों तले उंगली दबा लिया है सभी ने, और इस बार निश्चित अगर ये चौका चला गया तो मैच में जाना जाएगा, लेकिन वहां पर बहुत ही चुस्त चौकन्ने खिलाड़ी रन से तो जीतते ही है। आज इन्होंने फील्डिंग से ही यहाँ पर दोहरी का दिल जीत लिया है। अनिल सर भगा रहे हैं अपन बाय गोल लेके, कहूँ थोड़ा न हो जाए। रन नहीं लिए हैं, ये रन नहीं लिए हैं कमलेश्वर, तो रन ऐड नहीं होगा। 87 रन तो अब जीत के लिए चाहिए
9 गेंदों पर 29 रन, 9 गेंद 29 रन, उल्टी गिनती शुरू होती हुई अगर कहीं कोई छक्का आ गया इस ओवर में राहुल जी, दिलशाद ऊपर द विकेट, की तरफ से अगर एक छक्का लगाते हैं हो जाए। क्या बात है। तो यहाँ पर 8 गेंदे 23 रन, ये 2 गेंदे राहुल जी, जैसे आप और हम, मैं जिक्र कर रहा था, एक छक्का तो आ गया है, अब ये 2 गोल्डन बॉले हैं। दिलशाद आखिर करे तो क्या करे, सब कुछ तो झूक रहा है एक बात, लेकिन सामने वो दमखम रखता हुआ बल्लेबाज टीटू ने क्या बढ़िया परीक्षा ली है यार। टीटू है तो ब्लैक टाइगर बदलवाया मैंने आपसे पहले ही, बिल्कुल जीवित है, जब तक टीटू है ब्लैक टाइगर इस मुकाबले में फाइनल में जिंदा है, जीवित है। लेकिन क्या ये गेंद सब कुछ डिसाइड करेगी इसमें, और क्या दावा में, और टाइगर की जब जगी उसी के साथ अगली गेंद पर विकेट गिर गया, फिर से मैच इवेंट हो गया। टीटू की जितनी तारीफ की जाए कम है, उस बल्लेबाज को मत भूलिए आप जिसने उम्मीद की किरण जगाई थी पदवा की तरफ से। हालांकि वो विकेट मिलने के बाद खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा किशुनगंज के खेमे में। साथी खिलाड़ियों की एनर्जी देखिए, जैसे लग रहा हो कि मैदान ही मार लिया। बिल्कुल विकेट लेने के बाद और आज इस मुकाबले में यश या कीर्ति पताका लहरा पाएंगे क्या? द्विगुण जो फूका गया था, जो शंखनाद हुआ था सुबह, क्या उस पर चोट पहुंचाएंगे तो मत बताएगा। इस बार फटॉस के नसीहत नहीं दे सके, और दिलशाद में कहूंगा कि बहुत अच्छी गेंदबाजी पिछले 2 गेंदों पर इन्होंने की है, बहुत अच्छी गेंदबाजी। 6 गेंदे 22 रन, 6 गेंदे 22 रन। अंतिम ओवर देखना है कि कौन डालेगा राहुल जी। टाइगर मधुआ जीते चाहे किशुनगंज की टीम जीते, लेकिन खिलाड़ियों ने क्या यहाँ पर खेल खेला है, क्या जीत क्रिकेट की होनी चाहिए निश्चित तौर पर। और इसी बीच पहली गेंद डॉट बॉल, परवेज की शानदार गेंद निकलती हुई। अब 5 गेंदों पर चाहिए 22 रन, 5 गेंदों पर 22 रन। क्रिकेट तो हाथों में रंग बदलता है, क्रिकेट गेंदों में रंग बदलता है, आप देख रहे हैं। और फिर कमेटी बॉक्स के बाईं तरफ किस तरह से आतिशबाजी, लगातार 2 डॉट बॉलें निकाल दी है परवेज ने। अब 4 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत है, और छठा गेंदबाज वो काम कर रहा है जो शुरू के 5 गेंदबाज नहीं कर पाए थे। इस तरह से प्रमुख गेंदबाज है परवेज चले। चाहूंगा कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, वो जीतने की फिर से उम्मीद। बहुत ही अच्छी गेंद परवेज ने बॉल निकाल दी है। कप्तान को एक बार बजा डालिए, सुने संदीप सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये चौथी गेंद डॉट होते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। देखो राहुल भाई, पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था, विराट कोहली नो बॉल पे आउट हो गए, 3 रन मिल गए। मैच है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो निश्चित तौर से अगर कहीं 2 अभी भी 2 गेंदों पर 15 रनों की आवश्यकता। अगर हाँ कोई 9 बॉल नहीं होती, अगर कोई 9 बॉल लेकिन
परवेज ने क्या शानदार गेंदबाजी की है। अभी तक 4 ओवर में केवल 6 रन, 4 गेंदों पर माफ कीजिएगा, केवल 6 रन ही दिए हैं। और अब कप्तान सामना करेंगे और गेंदबाज परवेज पांचवी गेंद लेकर के आ रहे हैं। 2 गेंदों पर 15 रन चाहिए। अब जरूरत इस बात बहुत, जैसा कि मैं कह रहा था कि काफी अनुभव रखने वाले गेंदबाज हैं परवेज जी, और उनका अनुभव काम आ रहा है। गेंदबाज चले, उनकी ये गेंद और अंतिम गेंद पर 15 रन। अब लगभग आप सोच सकते हैं कि किशनगंज विजेता होने की कगार पर पहुंच चुकी है। फिलहाल क्रिकेट में जब तक फाइनल गेंद ना हो जाए, अब भैया दर्शक अंदर मत आओ भैया, एक गेंद और होने दो। 20 मत आओ यार, मैं 20 मत आओ आप लोग। यही पूरा आज 20 दिन से दोहरी के प्लेयर कर रहे हैं, ग्राउंड वाले कर रहे हैं, यही तुमको आपको बचा है 20 से आने के लिए। यार आप लोग अपनी मर्यादा में रहकर आओ, मैच तो चलने दो। अंतिम गेंद चले परवेज, और ये गेंद
हो जाने दीजिए, खिलाड़ी अपने घर पे बनाएंगे, चिंता न करिएगा। तो हम कोशिश करेंगे बाकी समय काम राहुल जी और रवि जी और अश्विनी जी और रमेश जी अपना हेलो। तो इस टूर्नामेंट की जो हमारे पास गेम है वो है गोली भरोली, जिनको जिनके 182 और 5 विकेट और वो है और इस मैच के फोकस करो रंजीत सिंह सबको हम ये निवेदन करने के साथ साथ जो है माइक सौंपते हैं। और देखिए हमारे रवि सिंह जी जिनका सहयोग पूरी टीम पूरी कमेटी को हमेशा मिलता रहता है, रवि सिंह जी और पूरे पैनल हेड संचालक स्कोरर कमेंटेटर। तो मैं चाहूंगा कि जिन्होंने आपका पूरा मनोरंजन किया है 10 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, तो जी हाँ मैं चाहूंगा कि हमारे कमेंटेटर रवि जी का 100 ने आपका पूरा मनोरंजन किया है इस टूर्नामेंट पर। तो रवि भाई प्रसादो जी की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार और उसके बाद स्कोरर विक्की यादव जी जिन्होंने बहुत ही लाजवाब स्कोरिंग की है, लगातार जोरदार ताली से ज्यादा स्वागत करेंगे। श्यामा भाई की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार प्राप्त होता हुआ और धीरज ओझा जी जिन्होंने अनिल ओझा जी माफ कीजिएगा गलत सोचा थी, अनिल ओझा जी जिन्होंने बहुत ही शानदार यूट्यूब पर प्रसारण किया है और आप लोग घर बैठे भी आनंद उठा रहे थे। आपको भी श्यामा भाई की तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। भाई अकबस बगल हुआ यार। जी हाँ, उत्साह वर्धन के लिए जरूरी है कि कमेंटेटर और स्कोरर जिन्होंने लगातार मेहनत करके टीम के कैप्टन तो नहीं तो क्योंकि रवि जी ने इस टूर्नामेंट को लगातार कवर किया है तो मैं चाहूंगा प्रेजेंटेशन आपकी ही। मैं निवेदन करूंगा संदीप भाई आप कैप्टन हैं और अपने खेलों सहित आ जाए, आपसे निवेदन है संदीप भाई कि आप बिल्कुल आ जाए, विजेता टीम के कैप्टन है। बहुत शानदार विगत 18 दिनों से ये टूर्नामेंट चल रहा था। संजू भाई उनकी टीम आ गई है, ब्लैक टाइगर के कैप्टन से निवेदन है कि अपने सभी खिलाड़ियों सहित वाले आ गए हैं। हेलो पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक तरफ से 14 विकेट मतलब अपने आप को और विक्की तीनों लोग बुला लीजिए, उसके बाद मेहनत एक लोग आइए, मतलब बुला के आइए, जी हाँ एक बार पूरा स्कोरिंग पर विवाद पूरा रहता है। अगर स्कोरिंग मिस हो जाए तो निश्चित तौर पर टूर्नामेंट सफल आयोजित करना मुश्किल हो जाता है। तो आप तीनों से निवेदन करूंगा कि आप लोग पहुंचे। प्रधान जी की तरफ से आप तीनों को 500 रुपए का नगद पुरस्कार। तो आप सबसे निवेदन है, चूंकि अनिल जी वहां पर मौजूद है, रवि जी और साथ ही साथ विक्की भाई आप दोनों पहुंच जाएं। तो आप सब जोरदार विक्की भैया है यार, तू एक जगह किनारे हो गया, किनारे हो जा उधर। हाँ शानदार स्कोरिंग की है, पूरे टूर्नामेंट में लाजवाब स्कोरिंग की है, जोरदार तरीके से खेल इसके बाद मैं निवेदन करूंगा रवि भाई से जिन्होंने शानदार कमेंट्री की है। रवि जी जिन्होंने शानदार कमेंट्री की है, सालाना अंदाज में आप सबको कमेंट्री सुनाई है।
अपनी दुल्हन की बहन को शादी करते हैं और जो हाथों के बीच में आपस में टकराने से जो आवाज आती है उसको शादी करते हैं। जो तो जिंदगी की राह में खुशी और गम होते हैं, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होते हैं। और श्री नंदलाल जी से, नंदलाल गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि हमें इस कमेटी को 10,000 रुपए का मानिका आदरणीय मोनू सर की जो है बराबर है 10,000 रुपए का कमेटी को सहयोग रंजीत भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार पूरा ऊपर कर लीजिए। और इसके बाद गोलू के लिए गोलू के लिए बिहार में बहुत तीन स्टेज पर 125 रन का 3 स्टेज पर समाप्त इस खिलाड़ी ने 125 रन कूद दिए थे। इनके नाम पर जोरदार ताली बजाइए। भाषा के मानी जाने का श्री राजेश और लोग मिलकर इस बड़े खिलाड़ी का सम्मान करेंगे। उठा ले बहुत बहुत धन्यवाद गोलू भाई। किस तरह का समझेंगे इस कमेटी के और इस खेल के विषय में कुछ कहना चाहिए? यहाँ पे बेस्ट बॉलर के लिए 20 में बेस्ट बॉलर के लिए 20 में पुरस्कार है। बेस्ट बॉलर और इसके बाद मेरे पास बात नहीं है, आपके पास एक सेकंड रुकिए यार। अरे कोई बात नहीं, चलती रहेगी बातें। और इसके साथ बड़ा इवेंट है। और पीछे थोड़ा पीछे हुआ और इस बड़े इनाम की हमारे बहुत अग्रज सहयोगीगण हैं, जिन्होंने
आदरणीय मुकेश संजीव मुकेश को मेरी क्लासेज के प्रोफाइलर और आदरणीय पवन संजीव लोको पायलट सैयद रेलिंग के ड्राइवर, ये इनके हाथों से आपका सम्मान होना है। 25,000 रुपए का चेक और चमचमाती हुई ट्रॉफी। भैया आगे ना हुआ आज आपके साथ परिस्थितियां नहीं थे, आगे इसे निकलना नहीं होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सामने सामने भैया सामने 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 देखिए 30 सेकंड के अंदर कुछ कहना चाहेंगे हमारे थोड़ा बगल हाँ साइड से बस चाहिए। आप कमेटी के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए जो भी आपके मन में आता है इस टूर्नामेंट के विषय में 2 शब्द जरूर कह के जाइए। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए सभी दर्शकों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उनके उत्साह और उनके समर्थन से भी आज मैं फाइनल में पहुँच पाया। और फाइनल में सामने वाली भी टीम अच्छी थी, अच्छा मैच हुआ। फाइनल का प्रेशर था, कुछ बड़ी खिलाड़ी थे, उनको कुछ ज़्यादा ज्ञान था, इसलिए उसमें कुछ थोड़ा इधर उधर हुआ। और बाकी कमेटी टीम को तो मैं इतना धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 2-3 साल, तीसरा चौथा साल है इस टूर्नामेंट का, इतना अच्छा आयोजन कि हमको कुछ स्वयं उम्मीद नहीं थी। मैं कमेटी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे कहना चाहूँगा आगे और अच्छा कराएं। ये भैया बहुत पीछे हो जाए आप कुछ चले आइए भाई। हेलो भैया जो जिस खिलाड़ी को, जिस आयोजक को, जिस आदमी को जो प्लान देना चाहिए वो पर्दे के पीछे रहकर के काम करते हैं। हमारे रमेश सर जी की एक बार आयोजक के लिए 2 तालियों के साथ, और ये इनके आपसे बहुत ही नाम रखते हैं। ये तो भी आगाज है। ये आज सबकों के लिए आपको तुरंत पुरस्कार दूंगा। हाँ, और ये मालूम आप लोग चुपे से जीत जाएगा, नहीं तो फोटो ये कल है देखिए सामने 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 बहुत अच्छा लग रहा है यार। यही तो खेल की खूबसूरती है। नहीं, ये आपकी अच्छी शख्सियत है। और इसके बाद और इस बड़े काम के लिए आगे जा लाइट मारता है। चलिए जोरदार तालियों के साथ कैमरे की फ्लैशिंग चलती है। एक बार फिर से आज शानदार सस्ते के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत शाबाश।
लेकिन हम लोगों से जो बंद करना था उसको किया गया है। कहने की फ्लैश देख लीजिए, पूरा अच्छे से इवेंट देना भी आना चाहिए। जो हमारे बाई का भी खड़ा हुआ शख्सियत है पूरी फ्रेम में आना चाहिए भाई। जो तालियों के साथ पूरा ठीक है। आप जो है 30 सेकंड बुलाएंगे भाई, हम 30 सेकंड लेके जा रहे हैं इस कमेटी के लिए, टूर्नामेंट के लिए और अपने अपोजिशन के लिए। एक बार को संदीप सिंह जी तो मेरे तो चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया है। दोहरी ग्राम सभा को प्रधान जी को, गुरु जी को, रमेश भाई और पूरे दोहरी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बहुत शानदार टूर्नामेंट कराया। और हम नहीं, यहाँ पर कई जिला के खिलाड़ी और कई जिला और हम नसीब हैं उनमें से कि हम इसके मतलब स्टार्टिंग का मैंने उठाया है और स्टार्टिंग को उठाने का सपना सबका था, लेकिन आप लोगों का और कुछ हमारे अच्छे प्लेयरों का। और मैं रमेश भाई से कहना चाहूँगा कि अगर क्रिकेट ग्राउंड से हमारी बातें तो मैं आप लोगों को मानता हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आपका दिल में कोई मकान मत रखिएगा, जितना हमसे थोड़ा सा कुछ होगा तो आप उसको मलाल मत रखिएगा। नहीं है भाई, लेकिन थोड़ा क्या होता है, इतना बड़ा आयोजन करो उसमें अगर कुछ कमी रह जाए तो कि जब ये टूर्नामेंट में मेरी एंट्री कराई तो ये दिल में मेरे था अब आज फाइनल जीता हूँ तो इसको निकालूंगा जरूर मैं भाई। कुछ लोगों को मैंने कहा था कि दोहरी का चम्मच नहीं ले जाने दूंगा। दोहरी क्रिकेट ग्राउंड का मैंने बताया था कि चम्मच नहीं पाओगे, और वो आज यही ताली बजा रहे थे, देख रहा था मुंह बांध के घूम रहे थे। बराबर मान लगा मेरी बात का, लेकिन कभी कभी जिस जो जैसा करता है उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है। और जो दर्शक हमारे आते हैं की भाषा ये नहीं है। मैंने क्या कहा, खिलाड़ी आप कहते थे इतनी बड़ी टीम आपको सजाई है, मैंने खिलाड़ी की ही बोली दर्शकों को खिलाड़ी नहीं हो एक मेरी बात सुनिए। मैंने एक खिलाड़ी ने किसी टीम के फाइनेंसर ने मुझसे कहा था कि संदीप भाई 4-5 प्लेयर आपकी मेरी टीम में आ रहे हैं, आप बताइएगा उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा प्लेयर जिसको जो होगी मैं आपकी टीम भेजूंगा। और वो संयोग से क्वार्टर फाइनल में हार के बाहर हो गए। अब मुझको बता रहे थे कि प्लेयर कहाँ से लेके आना है। देखिए मनोज भाई, इसमें सब लोग